अगला सवाल जो है वो ये यूके यूके में बेस एक साहब हैं, ठीक है? ये उनका सवाल है और ये बहुत से लोगों को फिट आता है। वो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं और ऑड जॉब्स कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा सवाल है ये। ये सब लोगों के काम आ सकता है अगर अगर इसके जवाब को फॉलो करते हैं और समझते हैं। इनका सवाल ये है कि उन्होंने एमएससी किया है इन डेटा साइंस में, ठीक है? और इनको और इनकी क्लास फेलोज़ को किसी को जॉब नहीं मिली वहाँ पे। लेकिन इनको पीएसडब्ल्यू मिल गया इनका, ठीक है? और जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। और भी लोग ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, इनके साथ के दोस्त जितने हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इनको एआईओएस में डिप्लोमा करना चाहिए, ठीक है ना? इन्होंने कोर्स लिया भी है, ठीक है? और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो जॉब सिक्योर करें, ठीक है? और 4 से 5 घंटे के लिए तैयार भी हैं काम करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो क्या ख़्याल है आपका कि ये अपने अपने फ्यूचर को चेंज कर सकेंगे? जो पहले पढ़ाई करते रहे हैं, जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। किसी की देखें, नहीं, पूरे क्लास फुल बेचारे ऐसे ही हैं। ये बड़ी कॉमन चीज है, जैसे मैंने बताया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बड़ी कॉमन चीज है। वो ये है कि ना, हर कोई ये समझता है कि मेरा वीजा हो गया तो बस मैं जाऊंगा, डिग्री हो जाएगी, जॉब रेडी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको नंबर्स दिखाए थे कि इस वक्त यूके में 3.5 लाख, 3.5 मिलियन, यानी कि 35 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। 3 to 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उनमें से तकरीबन 5 लाख लोगों ने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया पिछले साल, 2023 में, हम 2024 में। और उनमें से उनको सिर्फ 3% को जॉब मिली, 5 लाख लोगों में से 3%। वो फिगर आया हमारे पास, जो कि मैंने कल दिखाया भी था लास्ट उसमें। आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू, आप जाके सर्च कर सकते हैं सब कुछ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, कि ओनली 3% लोगों को एम्प्लॉयर्स ने टैप किया, इवन दो सिवियर स्किल शॉर्टेज है। यूके में इस वक्त सिवियर स्किल शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी, ग्रेजुएट वीजा राउट मिलने के बावजूद भी, डिस्पाइट उसके बावजूद भी वो नहीं मिला। एंड द रीजन इज के प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो चीज निकल रही है बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक चीज अगर आपको समझ आ जाए, यूके में जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, वो एक पोल्ट्री फार्म्स हैं। दीज आर लाइक पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है। लुक एट द यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, लुक एट द यूनिवर्सिटीज एंड लुक एट द पीपल इन द यूनिवर्सिटीज। आप नंबर्स देखें, नंबर्स, ठीक है। आप नंबर्स देख सकते हैं कि क्या नंबर है आपका ना। एंड द नंबर इज प्रीटी ह्यूज। आई मीन, इफ यू लुक एट द नंबर, ठीक है, द नंबर्स आर ह्यूज। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ओपन यूनिवर्सिटी तो खैर ओपन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बहुत महंगी है, आप उसकी फीस देखें खाली, ठीक है। मैनचेस्टर, कोवेंट्री, लीड्स, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर देयर फॉर अ रीजन, एंड द रीजन इज दे विल जस्ट गिव यू अ पीस ऑफ पेपर। यही स्टोरी अमेरिका में भी है, यही स्टोरी कनाडा में भी है, यही स्टोरी यूएसए में भी है, यही स्टोरी जो है ना ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी, न्यूजीलैंड में मिलेगी। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, यू विल फाइंड द सेम स्टोरी। द रीजन इज these colleges are not, preparing you for success. They are just preparing you for a piece of paper. Now, उस piece of paper की वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन जब आप वर्क परमिट लेके जाते हैं, पीएसडब्ल्यू, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो एक बड़े अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक स्टूडेंट था जो कि हमारे पास पढ़ा था, उसका नाम साजिद है, ठीक है ना। अभी आजकल वो कहाँ है, मैंने उसके मैसेजेस चेक नहीं किए, लेकिन उसका, वो यूके गया, बर्मिंगहम, उसने अपनी मास्टर्स शुरू किया, साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद वो जो है ना, ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिली। हमारे पास आ गया, हमारे पास आके उसने कोर्स शुरू किया। कोर्स अभी ख़त्म भी नहीं किया था, उसने एक दिन मुझसे बदतमीजी की। मैंने कहा भाई, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम पहले कोर्सेज सारे ख़त्म करो, मैं तुम्हारे सीवी तुमको बना के दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। उस जमाने में अल रज़ाक लैब्स, ये वो कोई प्रोग्राम नहीं थे, ठीक है। खैर, मैंने उसका सीवी बना के दिया। जब उसका पीएसडब्ल्यू खत्म, एक्सपायर होने में, क्योंकि पीएसडब्ल्यू आपको 2 साल का मिलता है, जब आप मास स्टूडेंट वीजे वीजे से जब आप पीएसडब्ल्यू पे चले आते हैं, आपके पास 2 साल का टाइम है। अगर आपने 2 साल में जॉब तलाश नहीं की, then you will you have to go back. You can't convert this back into a student visa. It is very difficult, because अगर आपने मास्टर्स कर लिया, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी बड़े चक्कर हैं, आगे पीछे सब कुछ है। आप फिर कहाँ 3-4 साल के लिए फंसे रहोगे, उसी स्टूडेंट वीजे पे रहोगे। यूके में रहना इस तरह से बहुत मुश्किल है। वेदर अच्छा नहीं है, बारिश होती रहती है, सब कुछ है। इट्स नॉट द प्लेस कि आप ऐसे ही बगैर उसके मिनिमम उस पर रहो। हाँ, जब जेब में तुम्हारे पैसे हैं, फिर जगह बहुत अच्छी लगेगी तुमको। लेकिन जब जेब में पैसे नहीं होते ना, इंसान को हर चीज बुरी लगती है।
दैट इज अनदर थिंग। डिप्रेशन होता है ना इंसान को, भाई कहता है मैं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, मैं क्या करूँ। दैट इज द थिंग। सो लड़कों, उसके पास सिर्फ ना 3 महीने 4 महीने रह गए थे, उसकी जॉब हो गई। जब वो जॉब हुई उसकी, उसकी ओकाडो में जॉब हुई सज्जाद की, इसकी सक्सेस स्टोरी रखी हुई है, ठीक है। जब उसकी जॉब हुई मेरे पास आया, मैंने कहा देखो तुमसे मैंने कहा था तुम्हारी जॉब हो जाएगी। रोबोटिक्स की फर्म में जॉब हुई, जहां पर सारे काम जो है ना रोबोट्स करते हैं, और वो बैठ के सिर्फ पीछे ऑपरेटर के तौर पे उनको देखता है, ठीक है। कोई मजदूर उस फैक्ट्री के अंदर नहीं है, सारे के सारे रोबोट काम कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर तुमने इसी तरह सज्जाद मेरे पास आया जिसके होम ऑफिस में जॉब लगी हुई है, इसी तरह और दूसरे सब बहुत सारे लड़के आए। उस्मान, वो जो यूके से जर्मनी चला गया, उसकी जर्मनी जॉब हो गई, ब्लू कार्ड हो गया उसका। तो द पॉइंट इज, तुम लोगों के पास सारे मौके हैं, अगर तुमने पढ़ लिया, अगर तुमने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। तुम अगर स्टूडेंट वीजे पे हो, पीएसडब्ल्यू पे हो, और तुम सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो, तो सिक्योरिटी की नौकरी बहुत अच्छी है। मैंने भी सिक्योरिटी की नौकरी की है, बैठ के मैं पढ़ता रहता था, ठीक है ना, बैठ के बस पढ़ते रहते थे हम, और कुछ करते ही नहीं थे। पूरी रात जागते थे, बैठ के मैं पढ़ता था, बैठा रहता था मेन रिसेप्शन पे, बिल्डिंग पूरी बंद होती थी, और मैं अपनी पढ़ाई करता था लंदन के अंदर, सेंट्रल लंदन में काम करता। उस जमाने में आई वॉज वेरी बिग, बिकॉज एक्सरसाइज वगैरह करके आया था। अब ऐसा नहीं हूँ, अब कम हो गया हूँ बहुत, ठीक है। तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई, आई स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स, और मैंने सारे अपनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, और आई वॉज एबल टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट जॉब मेरी 40,000 पाउंड की हुई थी, आजकल बच्चों की इतनी की ही जॉब हो रही है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, अगर तुम्हारे पास 3 से 4 घंटे रोजाना पढ़ने के लिए है, तुमने 3 से 6, 6, 7, 8 महीने लगाए, जितना ज्यादा लगाओगे इतना कम टाइम तुम्हें लगेगा। तो जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, अगर 4 5 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, जोर लगाओ ना, अपनी कोशिश करो। बीच में हफ्ते में एक दिन ब्रेक ले लो, आराम करो, थोड़ा सा कुरान पढ़ो, रेस्ट करो। कुरान तो तुम्हें रोजाना पढ़ना चाहिए। तो अगर तुमने ये कर लिया, यू विल बी एबल टू सिक्योर द जॉब। नाउ एक चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट निकाली है, कि कौन से कोर्सेज तुम्हें, अगर तुम डिप्लोमा इन एआई ऑप्स कर रहे हो ना, तो कौन से कोर्सेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ना ये याद रखना, ये हर चीज के लिए डिफरेंट है। डिप्लोमा इन एआई ऑप्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो उसके लिए आपको लेवल 3 के कोर्सेज भी मिलते हैं, और डिप्लोमा इन एआई ऑप्स की चीजें भी मिलती हैं, ठीक है ना। इसमें डेव ऑप्स सिसऑप्स के तमाम चीजें मिलती हैं। तो अगर आपके पास ये है, तो आपने ये जिन कोर्सेज के ऊपर हैंड्स ऑन रिपीट लिखा हुआ है, ये कोर्सेज आपने मल्टीपल टाइम्स करने हैं। अगर मैं आपको टोटल कोर्सेज दिखाऊं, तो टोटल हमारे पास जो टोटल कोर्सेज हैं, मैं इन सबको अगर काउंट करूं, तो आपके पास टोटल 48 कोर्सेज हैं। इन 48 कोर्सेज में से आपने कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनको बार बार रिपीट करना है, अगर मैं उसको देखूं, ठीक है ना, उसके ऊपर बात करूं, तो वो कौन से हैं। हैंड्स ऑन रिपीट, यानी तकरीबन 48 में से ये 25 कोर्स वो हैं जिसको तुमने बार 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 रिपीट करना है। 48 में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे 25 कोर्स हैं जिसमें तुमने तवज्जो देनी है। तुम्हारी जो जॉब है वो इन कोर्सेज के थ्रू रखी हुई है। बाकी जो कोर्सेज हैं, तुमने उसको क्या करना है, तुमने उसको पढ़ा, ठीक है ना, सुना, आगे निकल गए। बाकी जो कोर्सेज हैं, ये वो हैं कि 23 कोर्सेज वो हैं, 25 कोर्स में तुमने मेहनत करनी है, ये 23 कोर्स वो हैं जिसको तुम सुन सकते हो, सिर्फ लेक्चर सुन लो, सिर्फ सुन लो। उनमें से एक कोर्स है, ठीक है ना, जो लिंक्डइन का है, जिसको तुमने बार बार देखना है, ताकि तुम अपने प्रोफाइल को मैक्सिमाइज करो, सब कुछ करो। अगर तुमने ये कर लिया, अगर तुमने इसके ऊपर चल लिया, और तुमने तवज्जो दे दी, इनको तुम सुन के आगे बढ़ जाओ, इनको सुन के आगे बढ़ जाओ, आगे निकल जाओ, गोली की तरह निकल जाओ। सुनो, निकल जाओ, एंड मूव फॉरवर्ड। देखो, लिसन एंड रीड एंड मूव फॉरवर्ड। सुनो, पढ़ो, उसमें से जो पढ़ने की चीज है, आगे मूव हो जाओ। पीछे वापस मुड़ के देखना भी नहीं, बाद में देखना, जब जॉब हो जाए फिर देखना। जॉब होने के बाद तुम्हें इसके पास वापस आना पड़ेगा, जॉब होने के बाद तुम्हें यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अभी इसको कर लिया, ये जॉब ढूंढने का और एग्जाम पास करने का फॉर्मूला बताना। अगर तुमने एग्जाम पास करना है पार्ट 1, तो तुम्हें एमसीक्यू से तुम कर लोगे। पार्ट 2 के लिए भी वो 25 कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर्चा उसी में से आ रहा है। लेकिन जब तुम जॉब पे बैठ जाओगे, तो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन और सब चीजें वो फिर मिला के इन सब में से आएगी। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ जॉब तुमने कैसे पकड़नी है, ठीक है। तो ये सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो जोर लगा रहे हैं कि यार हम किसी तरीके से आगे निकल जाएं, सब कुछ कर लें, दिस इज देयर पाथवे। तो अगर तुमने इसमें मेहनत कर ली, तुम निकल जाओगे। जाके वीडियो पॉज करके देख लेना कि मैंने इस पे किस पे क्या बात की, क्या नहीं की, किस तरह से की, तुम्हें समझ आ जाएगा। सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है।
अगर तुमने तवज्जो दे दी, and if you pay attention, you will be successful. Only pay attention out of those 48 courses in AI Ops. Only pay attention on the 25 ones where you have to keep on doing them. Hands on repeat, hands on repeat, hands on repeat. Keep on doing. Don't leave them. Create shortcuts. ठीक है ना? Create shortcuts. And all of those notes. Create notes for yourself. You will be successful. But for the other ones, just listen and move forward. Listen, read, move forward. You have to read, move forward. Once you do that, you'll be able to secure the employment. The goal is you need to secure the employment within 6 to 9 months time, 12 months time. If you secure the employment, khalas, it's over. But the journey doesn't stop there. Then you have to keep on being steadfast, and you have to keep on moving forward. You have to keep on doing that, because if you leave yourself, then you will be out. ये चीज बहुत important. This is the most important aspect. So please pay attention and do not just tie this up. Just tie this advice as if you are tying something with yourself for forever. What I'm telling you. ठीक है? अगर तुमने कर लिया, you will be able to do all of those things. People ask me, how do you memorize Islamic books? How do you do this? How do you do that? I tell them, I keep on reading. So एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई, you are doing khalaf and you're doing warsh and you're doing hafs. These are different recitations. How do you do that? I told them, every day I take out 1 to 2 hours every day. 1 hour with my teacher, and then 1 hour alone where I write down the ayahs of the Quran. Write down the ayahs of, like in Mauritania and some of these African countries. This is where Quran is taught. Egypt, Mauritania, all of these countries, right? Sudan. So what they do is they write down the Quran. वो कुरान की आयत लिखते हैं. Each ayah needs to be written down 100 times. एक आयत को 100 दफा लिखो, 100 दफा पढ़ो, then move on. You will remember it forever. This is what I do. So there's a brother who said that he studied in Mauritania. This is what they do. They don't get a musaf. One of my teacher, उसके पास तो मुसहफ भी नहीं था. उसके वो ना सैंड बॉक्स में, they used to write in sand box. एंड मिट्टी से मिटाते थे, फिर उंगली से करके लिखते थे मिट्टी पे, फिर मिटाते थे. उनको एक स्क्वायर बॉक्स दिया जाता है, उसमें मिट्टी भरी होती. इट्स हार्ड वर्क, बट द कुरान देन स्टेज इन देयर हार्ट. This is how you have to do it. So when they memorize, the way that they memorize the Quran is they can even relate the Quran in your life, not just memorization like a parrot. No. So what I have given you is hands-on repeat. You keep on repeating that. Listen, read, and move forward. Just move forward. This is what you have to do.